हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी मैं लिख रखी हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इंग्लिश में, फिर उसके बाद मैंने हिंदी में भी लिख रखा है जिससे आपको समझ आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या, सबसे पहले ये आपको पता चलना चाहिए। जैसे ये कंटिन्यू है, मतलब कि कंटिन्यू, जो काम कंटिन्यू हो मतलब चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए डेफिनेशन में लिख रखा है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, मतलब कि एक्शन हो रहा है उसमें और जो अभी राइट नाउ, जो अभी हो रहा है या फिर होगा। जैसे कि ये रहा इंग्लिश में, जो अभी हो रहा है उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जो अभी इस समय हो रही है या फिर चल रही है। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में रही है, रहा है, रहे हैं इस टाइप का आता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा कि जो अभी चल रहा है और एक्शन हो रहा है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, इजी फॉर्मूला जो कि सब में यूज़ होता है। सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की फर्स्ट वन और ऑब्जेक्ट। देखिए अब ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हमें यूज़ करना है, किस में क्या यूज़ करना है। जैसे आई के साथ एम यूज़ होता है, इसमें है ना एम, ये रहा। इज़ एम आर, ये तीन है, इन तीनों में से किसी एक को यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट है ये सब। देखिए आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे, ही शी इट या फिर किसी का सिंगल नेम हो, नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो इसका यूज़ करेंगे। वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज़्यादा हो तो हम आर का यूज़ करेंगे। अगर एक की बात हो रही है तो इज़ यूज़ करेंगे। अगर आप अपने आप की बात कर रहे हैं, आप खुद बोलते हो ना मैं, तो मैं के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। मतलब अगर आप अपने आप के बारे में बात कर रहे हो तो एम, अगर आप एक किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, एक व्यक्ति के बारे में, तो इज़, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आर। ये फॉर्मूला मैं बता दे रही हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव ये सबका पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। ये रहा सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ रीडिंग अ बुक, जैसे शी हो जाएगा सब्जेक्ट, शी के साथ इज़ आएगा क्योंकि शी एक ही इंसान की बात हो रही है, तो इज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। आईएनजी ऐड इसलिए होता है जिससे पता चल जाता है कंटिन्यूअस टेंस में। ये रहा रीड हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ देंगे, फिर अ बुक, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, लास्ट में रही है आ रहा है, तो देखिए ये कंटिन्यू है मतलब अभी चल रहा है। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ एम आर, उसके बाद नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये रहा मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे एक, देखिए दे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, वे लोग, इसीलिए आर का यूज़ किया है, और नॉट, फिर ये रहा वर्ब आईएनजी, मतलब वर्ब हो जाएगा प्ले, आईएनजी ऐड हो गया, फिर क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, देखिए इसमें भी रहे हैं, रही है, रहे हो, इस तरीके से आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्न वाक्य। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, इज़ एम आर, इज़ आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आर यू वॉचिंग टीवी, मतलब कि हम किसी से कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, उस टाइप का प्रश्न होता है। यस नो वाला, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं यस या नो में ही सिर्फ आंसर दे सकते हैं, वो होता है इंट्रोगेटिव। जैसे आर यू वॉचिंग टीवी, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, क्या तुम टीवी देख रहे हो, देखो रहे हो आ रहा है, इससे यही पूछ रहे हैं ना तुम क्या देख रहे हो, तो बताएगा हाँ या फिर नहीं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखिए, इज़ एम आर, सब्जेक्ट, फिर नॉट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसमें भी ये जैसे कि ये रहा, इसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव का फिर नेगेटिव का सिंपल, फिर इसमें इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव का ये रहा, फिर इसमें नेगेटिव का भी है। जैसे इज़, उसके बाद इज़ नॉट भी आप लिख सकते थे, लेकिन इज़ नॉट को शॉर्टकट में इज़ नॉट बोलते हैं। इज़न्ट ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह चिट्ठी नहीं लिख रही है या फिर लिख रहा है। ये ही का यूज़ किया तो रहा है, ये रहा है, रहे हो, रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब मैंने इसमें इतने एग्जाम्पल लिख रखा है, ये देखिए। जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम फिल्म देख रहे हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह चिट्ठी लिख रहा है। यू आर नॉट स्टडिंग नाउ, मतलब तुम अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देख रहे हैं, इसके सबके लास्ट में रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहा है, रहे हो, रहे हैं, ये आ रहा है। मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आर दे गोइंग टू स्कूल, मतलब वे, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। एम आई डिस्टर्बिंग यू, मतलब क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वो या फिर यस में जवाब देगा या फिर नो में। ये ऐसे ही रहा। इजंट शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं पका रही है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देखिए इसमें सब में रहा है, रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। डेफिनेशन आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझा रखा था, जैसे कि जो अभी इस समय चल रही है या फिर हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट कर देना। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।